सत साहिब। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहावे, कै ऊंचे के ऊंट चले कै और बात चलाए। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न भावे, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, जैसे ज्वर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। जैसे गाय अपने बच्चे पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्यों से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा जरूर करते हैं। तो चलिए करते हैं सत्संग की शुरुआत। हरदम मामले परवाया था है, बार पार नहीं मद तम ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परमाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो जाऊं, आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीत मृद सिद्धाता सोई। अवगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीस भक्त मुक्त भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस्र मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे, समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे 788, उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे 788, उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहब तेरे आगे। साहब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज, जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज। गुरु जी तेरे आगे, साहब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहब तेरे आगे। साहब मेरी विनती सुनियो अर्ज आवाज, नादर पे दर करे तू पुत्र पिता को लाज। गुरु जी मेरे आगे, साहब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहब तेरे आगे। साहब मेरी कर जोरू करतार, तन मन धन कुर्बान जाती जो मोहे जितार। गुरु जी तेरे आगे, साहब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहब तेरे आगे। मालिक मीरा मेरे सुनियो अर्ज आवाज, पंजारा को शीश पर जम नहीं होत तरास। गुरु जी तेरे आगे,
आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे मीरा मो पे मेर कर मैं आया तक शाम समर्थ तुम्हारे आसरे बांधे जाम गुलाम गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे मैं समर्थ के आसरे दम कदम करता है गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे अविनाशी के आसरे अजरावर की शान अर्थ धर्म कम मोक्ष हो समर्थ राजा राम गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे अर्ज आवाज अनाथ की आज की अरदास आवण जाना मेटियो दिजो निश्चल बास गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे जुगन युगन के पाप सब युगन युगन के मैं जानत है जगदीश तू जोर किए बद फैल गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रचीर दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे अकाल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी गरीब दास शरण लगा यम फांसी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे अकाल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाशी गरीब दास शरण लगा काटो यम फांसी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहब तेरे आगे मारे उया पाठ पर कास बधाई मैं बाटूंगी मारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बाटूंगी मारे आए साहब कबीर बधाई मैं बाटूंगी मारे आए साहब कबीर बधाई मैं बाटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई मैं बाटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई मैं
अमर लोक से चल कर आए, अमर लोक से चल कर आए। भव बंधन से जीव छुड़ाए, भव बंधन से जीव छुड़ाए। दे मंत्र सतलोक पठाए, दे मंत्र सतलोक पठाए। ये देते निसलवास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी। पाप पुण्य को हर दम तोलू, पाप पुण्य को हर दम तोलू। घर घर में मैं कहती डोलू, घर घर में मैं कहती डोलू। दुश्मन मीत सभी से बोलो, दुश्मन मीत सभी से बोलो। तुम करियो अमर की ख्यास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी। हमारे भगत महात्मा आवेंगे, हमारे भगत महात्मा आवेंगे। वो शब्द साहिब के गावेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे। हमारे भरम भूत मिट जावेंगे, हमारे भरम भूत मिट जावेंगे। फिर होवे नाम विश्वास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी। नगर निवासी सब ही आना, नगर निवासी सब ही आना। आपस के मतभेद भुलाना, आपस के मतभेद भुलाना। कोई दिन में सबको चल जाना, कोई दिन में सबको चल जाना। या झूठी जग की आस बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी। ये दुख मेटे और सुख का दाता, दुख मेटे और सुख का दाता। पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता। जब चावे चोला धर आता, जब चावे चोला धर आता। होया सुल्तानी का खवास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी। काशी में केशोवन आया, काशी में केशोवन आया। सामन के घर भोग लगाया, सामन के घर भोग लगाया। सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया। ये काटे करम की पास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी। ये जिस घर में ये होता पाठ जी, जिस घर में ये होता पाठ जी। उन भगतों के हो जा ठाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी। भगति बिहुने 12 बाट जी, भगति बिहुने 12 बाट जी। जिनको लगी न भजन की प्यास बधाई मैं बांटूंगी, हमारे होया पाठ पर कास बधाई मैं बांटूंगी। स्वामी राम देवानंद गुण गाता है,
स्वामी राम देवानंद गुण गाता है संत राम बाल जी को समझाता है संत राम बाल जी को समझाता है भजन बिना नहीं सुख पाता है भजन बिना नहीं सुख पाता है चाहे पृथ्वीपति हो खास बधाई में बांटूंगी हमारे होया पाठ पर खास बधाई में बांटूंगी स्वामी राम देवानंद गुण गाता है स्वामी राम देवानंद गुण गाता है संत राम पाल जी को समझाता है संत राम पाल जी को समझाता है भजन बिना नहीं सुख पाता है भजन बिना नहीं सुख पाता है चाहे पृथ्वीपति हो खास बधाई में बांटूंगी मरे होया पाठ पर खास बधाई में बांटूंगी मारे आए साहेब कबीर बधाई में बांटूंगी मारे आए साहेब कबीर बधाई में बांटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई में बांटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई में बांटूंगी मारे होया पाठ पर कास बधाई में बांटूंगी मारे होया पाठ पर कास बधाई में बांटूंगी सत साहिब। परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा वही स्वरूप उन्हीं के अवतार सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक असीम कृपा हमारे ऊपर हुई है कि आज हम सत्संग के अंदर आए हैं। सभी शास्त्रों ने सभी संतों ने इस बात का प्रमाण दिया है कि मनुष्य जन्म ये बहुत ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ, महादुर्लभ। इसकी जितनी भी हम संज्ञा दे सकते हैं वो थोड़ी है। उसके उपरांत मनुष्य शरीर जिस भगवान आत्मा को आज प्राप्त है उसके पिछले जन्म जन्मांतर के जो पुण्य कर्म हैं वो बहुत ही शुभ थे, क्योंकि शुभ कर्मी प्राणियों को परमात्मा एक मनुष्य का शरीर देता है। मानव शरीर स्त्री या पुरुष ये दोनों मानव शरीर कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे ह्यूमन बॉडी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। और इसके बाद जो सत्संग प्राप्त करती हैं, जो हंस आत्माएं जो सत्संग के अंदर आ जाती हैं, वो उन शरीरधारी पुण्य आत्माओं से ज्यादा पुण्य आत्मा है, उनके ज्यादा शुभ संस्कार हैं। क्योंकि रामायण में भी लिखा है तुलसी साहब ने कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, पुण्यों के ढेर लागे बिना शुभ कर्मों की अधिकता ना हो जावे जिस प्राणी की, उसको संत समागम प्राप्त नहीं होता। जो भगवान आत्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करती हैं वो तो है ही हंस आत्मा, क्योंकि उनको परमात्मा ने आत्म कल्याण करवाने वाली यूनिवर्सिटी में दाखला मिल चुका है। उनको ये ड्रेस मिली हुई है कि ये स्टूडेंट है। और जो इस यूनिवर्सिटी में आकर, कॉलेज में आकर भी उस उद्देश्य को भूल चुके हैं कि हम आए थे किस काम के लिए और कर क्या रहे हैं, तो अज्ञान आत्माएं हैं, वो अपने इस अनमोल अवसर को बर्बाद कर रही है। इसके लिए संतों ने सत्संग के माध्यम से हमारे इस अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए बहुत जगह जगह पर डंडोरे पीटे हैं, जगह जगह पर आवाज लगाई है कि हे भोली आत्मा,
ये मनुष्य शरीर का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इसके तू क्या लाभ उठा रहा है? माया जोड़न की होड़ लाली, बीड़ी शराब मांस तमाकू जो ना काम करने थे मनुष्य शरीर पाकर वो भी शुरू कर दिए। इस अंधेरे को सत्संग में हटाया जाता है। वो पुण्यात्मा जो सत्संग में आती है वो और ज्यादा शुभकर्मी होती है। और सत्संग में सुनी हुई बातों को जो अपने जीवन में ढाल लेते हैं, सत्संग में सुनी हुई बातों को जो अपने जीवन में ढालकर उनका अनुसरण कर लेते हैं, बुराई छोड़ देते हैं, परमात्मा का आसरा कर लेते हैं, उन भगवान आत्माओं के शुभ कर्मों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो भी आज के इस गंदे कलयुग में। आज जितने भी हंसात्मा सत्संग के अंदर आई हैं ये शुभ कर्मी प्राणी हैं। इनको संत कहा है संतों ने, सतगुरु महाराज कबीर साहब ने। संत कौन होते हैं ये परिभाषा हम आपको आगे बताएंगे। परमात्मा को चाहने वाली आत्मा वो संत आत्मा होती है, उन्हें हंस आत्मा कहते हैं। आज बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर, आज उन्होंने अपनी रजा बख्शी है कि रोहतक शहर के अंदर उस परम पिता परमात्मा की अमर कथा ये 5 दिन तक यहां पर चलेगी। गरीबदास महाराज जिनका ये ग्रंथ साहब हम आपको खोल कर सुनावेंगे और साथ में उन्हीं के सतगुरुदेव, उन्हीं की वही शक्ति की वाणी जो कबीर साहब है उनका भी साथ में इनकी तालमेल हम आपस को तुलना करके आपको समझाएंगे। मनुष्य जन्म के क्या कर्तव्य हैं, मनुष्य जीवन में हमने क्या काम करने चाहिए थे और क्या हमने नहीं करने चाहिए थे, वो जानकारी आपको इन 5 दिन के अंदर बिल्कुल विस्तृत रूप से दी जाएगी। जो पुण्यात्मा लगातार 5 दिन का सत्संग सुन लेगी उसको किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा भक्ति के मार्ग में, और फिर विचार करने पर बाध्य होगी वो हंसात्मा कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने ये डले ढूंढता ही नहीं दिया था। हम क्या करते हैं, बच्चे हो गए, हम पहले स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को, उनका पालन पोषण करते हैं। प्रथम तो हमने ये चिंता थी कि हमारा कोई रोजी रोटी का साधन बने। फिर घर वालों ने चिंता बनी कि बच्चे का ब्याह कर दें, लड़का हो चाहे लड़की, शादी होगी। शादी के बाद बच्चे हुए और बच्चों के फिर हमने लालन और पालन के अंदर अपना तन मन धन ला दिया। उसके बाद बच्चे जवान हुए, उनकी शादी कर दी। शादी के बाद मनोकामना हमारे मन में आई है, परमात्मा इनका संतान हो, मेरा वंश चले। वह भी सुन ली ईश्वर ने कि संतान यानी पोता और पोती, द्योता और द्योती हो गए। अब हमारा शरीर वृद्ध हो गया, इतना वृद्ध हो गया कि उठा और बैठा भी इच्छा अनुसार नहीं जा रहा, और अपने मन में हम फूले नहीं समा रहे कि हमारा जीवन सफल हुआ, क्योंकि मेरे 4 लड़के और 8 पोते और 6 दोते हो गए, और 4 पोती और 3 दोती। फूले समाते हैं, फूले नहीं समा रहे हैं कि वाह वाह मौज कर दी, जीवन सफल हुआ। संतों की दृष्टि से ये तो तूने निष्फल कर लिया, ये जो कुछ भी होना था तेरे संस्कार का आप हो रहा था, ये तो तू अपने आप में खुशी मना रहा है कि मैंने ये सब कर दिया। माँ के गर्भ में जब बच्चा था बता देता कि इसमें लड़का है कि लड़की, अगर तू करने वाला है तो। जिनके संतान नहीं होती वो बना के दिखाओ संतान, उस ईश्वर की रजा बिना, अपने संस्कार के बिना। तो इसलिए संत आकर के अंधेरे न हटावे से कि भाई जो काम करना था वो तो तने छेड़ा भी कोना,
अर्थात उसकी तो शुरुआत भी ना कर पाया अनाड़ी आत्मा, और गधे और कुत्ते की जुनी पाओगा, ये इतना सफल किया ये अपना जीवन। इस प्रकार सत्संग के माध्यम से यह अंधेरा हटाया जा सके कि परमात्मा का पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर उसके नियम ने माने मुश्किल है हमारे के लिए। किन के लिए? जिनको ज्ञान नहीं है। परमात्मा के पाने के लिए कोई घर त्याग कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं बताई, किसी भी संत ने नहीं कहा, और ना ही किसी प्रकार की गुफा में बैठने की आवश्यकता, ना धोने लाने की। परमात्मा के पाने का एकमात्र साधन सभी शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, रामायण के अंदर हम बहुत घनी कथाएं भी सुनते हैं, और परमात्मा को पाने की हमारे अंदर उमंग भी बढ़ती है, और उसमें सारी रामायण का एक ही सार है। रामायण की सारी कथा को सुन के आत्मा में कुछ जानकारी होती है। कथा के सुनने से मुक्ति, आत्म कल्याण नहीं होता। कथा के सुनने से जानकारी होती है कि भाई रावण जैसे कर्म हमने नहीं करने चाहिए। अगर हमने सद्भावना अपने भाई के प्रति हो तो विवेक्षण जैसी होनी चाहिए। और यदि हम परमात्मा से जायदाद और संतान ही मांग रहे हैं, यह भी हमारी महा कमजोरी है। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, आज उस रावण घर दीवान बाती। कहते हैं ये के मांगू, रावण जैसे ठाठ तो मेरे लाख जन्म में भी नहीं हो सकते। अगर मैं परमात्मा से मांगना भी शुरू कर दूं तो 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख रिश्तेदार, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अर्यों का फिर उसका कोई दीपक लावणिया भी ना बचा, सर्वनाश को प्राप्त हुआ। एक परम पिता परमात्मा के नाम बिना ये जीव इतना लुट जाएगा आखिर में, और फिर पश्चाताप पड़ेगा। ये हमने जानकारी हुई तो फिर परमात्मा के पाने की रुचि उत्पन्न होती है। फिर हमारे मन में क्या होता है, क्या आता है कि भाई परमात्मा ने तो पाने के लिए सबके में छोड़ छाड़ के और घर त्याग कर बाहर चलना चाहिए। आड़क होनी, यहां बात नहीं बन सकती। यहां तो कभी कहेंगे किसी चीज की चिंता है, या कभी कोई लाना सौदा, कभी कोई किसी का देना है, किसी का लेना है, कदे बालक बीमार हैं, कदे इनके ब्याह ना हुए, यह समस्या तो कदे भी हल ना हो। इसलिए घर त्याग कर और कितने बार जंगल में बैठ कर भजन करेंगे। कबीर साहब कहते हैं यह गलती भूल कर मत कर दिए, कदे को ने सोचा जंगल में भगवान मिलेगा। जंगल के अंदर जो महाकष्ट आपको होगा, भगवान तो 100 कोस चला जाएगा आपसे। मच्छर खावेंगे, डांस लड़ेंगे, सांप का डर सतावेगा, कभी शेर दाड़ जाएगा तो दिल थर थर थर्रावेगा। ऊपर तो बारिश पड़ेगी, सारा बैठा बैठा कांपेगा, और सर्दी का जब पीड़ा होगी तो भगवान तो 100 कोस चला जाएगा बावड़े, कदे इस गलती में जाकर बैठे। परमात्मा को पाना है तो इसी में पाना पड़ेगा, अपने घर में ही रह करके ईश्वर प्राप्ति आप कर सकते हो। वो साधन क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरो पारा। इस सारे का निचोड़ तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में दे दिया। अब हम पढ़ें गीता, पढ़ें हम रामायण, लेकिन इस मंत्र पर ध्यान नहीं देते। हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा को तो वो लोग पा सकते हैं जो जंगल में धूने लाए बैठे, जिन्होंने घर छोड़ दिया। सतगुरु महाराज बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि कभी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए एक नाम की आवश्यकता है, और नाम के जाप बिना जीव उद्धार नहीं हो सकता। तप के करने से कोई और उपलब्धि होती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमने
आत्म कल्याण के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। संत की परिभाषा क्या होती है, साधु किसे कहते हैं, परमात्मा पाने का एकमात्र साधन है केवल नाम का जाप। कौन से नाम का जाप और किस विधि से, परमात्मा कौन है, परमात्मा की परिभाषा क्या है, उसको कैसे पाया जाता है, ये 5 दिनों के अंदर आपको बहुत ही विस्तृत ढंग से बड़े प्यार के साथ सुनने को मिलेगा। इन 5 दिन के सत्संग में जो प्राणी लगातार सुन लेगा वो बाध्य हो जाएगा कि परमात्मा, आज तक हमने ये बात कभी सपने में भी नहीं सुनी थी। रामायण सुनी, महाभारत सुनी, गीता जी का पाठ खूब किया और सुना, वेदों की जानकारी जरूर हुई संतों के माध्यम से कि वेद बड़े श्रेष्ठ ग्रंथ हैं हमारे। पुराण सुने, पुराणों के अंदर परमात्माओं की महिमा की जानकारी हुई। आज आपको 5 दिन के अंदर हम ये सभी शास्त्र भी सुनाएंगे, पर ये बहुत संक्षिप्त रूप में और पूर्ण रूप से ज्ञान परिपूर्ण आपको होगा, सुनाए जाएंगे। इनसे आगे की जो कथा है, क्योंकि आज तक हमने स्वर्ग सुना था, जितने भी ग्रंथ, जितने भी पुराण शास्त्र संत हमारी जो संपर्क में आए थे, हमने स्वर्ग से ऊपर कोई शब्द नहीं सुना था। अब आपको पता चलेगा कि स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा इस जीव के साथ है, और इससे ऊपर एक सतलोक है। उस सतलोक का जब मार्ग हमें पूर्ण संत से मिलेगा तो हमारा पूर्ण छुटकारा यहां से होगा। सृष्टि कैसे रची गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यहां पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं, दुख का पहाड़ जीव के ऊपर हरदम टूटा रहता है। आज जो प्राणी सुखी नजर आवस है और कल ना जाने के बिजली पड़ जा, कोई एक्सीडेंट में परिवार का सदस्य चला गया, कोई बीमारी के कारण मर गया, किसी की टांग कट गई। इस प्रकार हमारे 1 सेकंड के अंदर ना बेरा के कहानी यहां पर बीत जावे, और हम फिर भी नो ना सोचते कि हम आए कि किस कारण थे यहां पे। आप जंगल में रात्रि के समय जंगल में जाकर देखो एक बार, कितना भयंकर स्थान है ये। कालजे की धड़कन नहीं रुके सारी रात, कितना शेर बोल रहे हैं, कितना रीछ चंगाड़े हैं, कहीं सांप का डर हो रहा है। और हम अपनी बहन बेटियों को भी किसी स्थान पर दिन में भी नहीं भेज सकते, ऐसा गंदा लोक है ये। यहां पर हमने एक पुलिस बनाई, एक महकमा तैयार किया अपनी सुरक्षा की खातिर, ताकि हमारी इज्जत बची रहे, और सीमा की सुरक्षा के लिए हमने सेना तैयार करी। एक राजा चुना कि तू हमारी रक्षा कराकर हम अपना पेट भर लेंगे, हम तुझे टैक्स दिया करेंगे, ताकि ये कुछ समय हमारा ठीक ढंग से व्यतीत हो जा। अगर ये व्यवस्था हम ना करें, या पशु से भी बदतर जीवन इस मनुष्य का हो जाए। सर्दी आती है, इतनी आवा है कि कितना मकान बना के रजाई लेकर मोटे वस्त्र हमने धारण करके अपनी जान बचानी पड़ती है। गर्मी आती है तो कूलरों का भी प्रबंध करके इस 5 तत्व के पुतले को हम सुरक्षित रख पाते हैं। बरसात आती है, फ्लड का बाढ़ की बाढ़ आ जाती है, और गांव के गांव उजड़ जाते हैं, हजारों व्यक्ति मर जाते हैं। ऐसे गंदे लोक में आकर हम फिर भी यहीं पर सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। संत ये बताना चाहे भाई, ये तो दुख का कहर है ये लोग, या ना तो रंग सुखी। गरीब आदमी ने सोचा यो पैसे वाला व्यक्ति गणाए सुखी होगा, जिसके पास कार और कोठी है। आज जिसके पास कार और कोठी हो उनसे एक बार मिलकर देखियो जाके, उनके दुख सुनकर अपने को भी रोना आ जाएगा, इतना घर उसके घर में कहर पावेगा। कोई आज सुखी है तो कल हो सकता है कुछ भी उसकी गेला। और सेठ ने सोचा जो पैसे वाला है, वो ने सोचा राजा बहुत सुखी, इसके आगे पीछे बड़ी सेना घूमती है, हर दुनिया आदर करती है।
और कोई राजा से मिलकर देखना, रात में बेचारे नींद भी ना आती, सारी रात फटका लगा रहे, कोई एमएलए ना टूट जा, कोई एमपी ना चला जा, फिर सुबह हमारी कुर्सी ना पावे। इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे शेख तकी ने कहा था कि कबीर भगवान नहीं है, वैसे ही आज संत रामपाल जी पर कहा जा रहा है। पर सच कभी किसी की बातों से नहीं बदलता, क्योंकि कबीर तो कबीर ही है। ना तब हार मानी, ना अब हार मानेंगे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को समर्थन दें और सारे मिलकर भक्तजन बोलते हैं सत साहिब। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि संत रामपाल जी के नेक विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके।